नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत और आज हम लोग कौटिल्य अर्थशास्त्र से कुछ काम की चीज़ें देखने वाले हैं। कुछ काम की बातें, अगर आसपास में विष हो या विष मिला हुआ पदार्थ हो, विष मिश्रित पदार्थ हो, तो उसकी पहचान हम कैसे करें। तो यहाँ पे आचार्य कौटिल्य जो हैं वो बता रहे हैं अपने अर्थशास्त्र, उनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। तो अपने अर्थशास्त्र में वो बताते हैं। और पहली एक चीज़ इससे पहले हम और बता देना चाहते हैं कि अभी तक हम लोग क्या जानते थे कि जो है सांप को जो है नेवला खाते हैं। ठीक है, वेरी गुड, दैट्स ट्रू, सही बात है। लेकिन नेवले के अलावा और कौन से पशु हैं या पक्षी हैं जो भाई इसको विषैले सांपों को खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौटिल्य अर्थशास्त्र में यह वर्णन मिलता है कि मार्जार मयूर नकुल पृष्ठोत्सर्ग सर्पान भक्षयति। मार्जार मतलब बिलाव, बिल्ली है ना, बिल्ली का पुल्लिंग बिलाव हो जाएगा, यानी बिलाव जो होता है या बिल्लियाँ भी, या फिर मयूर मोर जो होते हैं, नकुल नेवले, और कुछ एक विशेष प्रकार के हिरण होते हैं, चित्तीदार हिरण जो होते हैं, वो विषैले सर्पों को भक्षयति खा जाते हैं। ठीक है, आगे शुकः शारिका भृंगराजो वा सर्प विषशंकायाम क्रोशति। शुकः मतलब तोता, सारिका मतलब मैना, और बोला भृंगराज यानी जो बड़ा भौरा होता है, वे सर्प के विष की आशंका होने पर, सर्प विष शंकायाम, यदि मतलब अन्न इत्यादि जो पदार्थ हैं कहीं भी अगर सर्प का विष उसमें मिला हुआ हो, तो सर्प के विष की आशंका होने पर ये तोता, मैना और बड़े जो भौरे हैं ये चिल्लाने लग जाते हैं। आगे और अब हम आपको बताते हैं कि अगर आसपास में अगर विष हो, ठीक है, तो कौन से पक्षियाँ जो हैं वो कैसे रिएक्ट करती हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे अर्थशास्त्र में वर्णन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कहा गया है क्रौंचो विषाभ्यासे माद्यति। विषाभ्यासे विष के समीप होने पर क्रौंच नाम का जो पक्षी है माद्यति, यानी वो जो है मतलब विह्वल हो जाता है। ठीक है, तो वो जो है मतलब हम मूर्छित टाइप से विह्वल होने लगता है। कौन? क्रौंच नाम का पक्षी। अगर आसपास में अगर विष हो, विष मिश्रित पदार्थ हो, यानी किसी अन्य इत्यादि पदार्थों में विष मिला हुआ हो या कहीं भी कपड़े कहीं भी, तो अगर क्रौंच पक्षी है विष के समीप में तो वो जो है विह्वल होने लगता है। तो ऐसे भी हम विष की पहचान कर सकते हैं। तो क्रौंच नाम का पक्षी अगर विह्वल होने लगे। आगे जो यहाँ लिखते हैं आचार्य कौटिल्य, क्या ग्लायति जीवन जीविका। जीवन जीविका ये जो होता है चकोर के समान एक पक्षी होता है, चकोर के समान एक पक्षी होता है। ये क्या बोला? ग्लायति, ये भी जो है ये मुरझाने लग जाता है। तो ये जो जीवन जीवक नाम का पक्षी है ये भी विष के समीप में होने पर ये जहर को देखकर क्या होता है? मुरझाने लग जाता है। ये जीवन जीवक नाम का पक्षी। आगे है म्रियते मत्स्य कोकिला। और अगर विष पास में हो, अगर समीप में विष हो, तो कोयल जो है विष को देखकर मर जाती है। तो कोयल जो पक्षी है, कोयल विष को देखकर मर जाती है। विष को देखकर जो है ये जो है कौन बोले? जीवन जीव, ये जो पक्षी है ये मुरझा जाता है। और विष के समीप में होने पर क्रौंच नाम का पक्षी जो है वो विह्वल होने लगता है। आगे साथ ही आगे लिखते हैं कि चकोरस्य अक्षणी विरज्येते। चकोर पक्षी की जो आँखें हैं वो विरज्येते मतलब लाल लाल होने लग जाती हैं। ठीक है, तो चकोर पक्षी की जो आँखें हैं वो विष को देखकर लाल हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है वहाँ पे राजा के रक्षा के उपाय में वहाँ बता रहे हैं कि राजा जो है इन सब उपायों से है विष इत्यादि से अपनी रक्षा करे। तो ये आम लोगों के लिए भी चाहें तो मतलब हम वैसा, अब तो लोग अब पक्षियाँ तो देखने को मिलते ही नहीं, बहुत सारी पक्षियाँ तो गायब हो चुकी, देखने को मिलती ही नहीं। कहाँ? तो पक्षियों का संरक्षण आवश्यक है अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये राजा की सुरक्षा के प्रसंग में ये सारी बातें चली थी। एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में ये उल्लेख आता है कि हम विष मिश्रित पदार्थों की पहचान कैसे करें। ठीक है, जिन पदार्थों में विष मिला हुआ हो उन पदार्थों की पहचान हम कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताते हैं, यहाँ वर्णन आता है अग्निर्ज्वाला धूमनीलता शब्द स्फोटनम च विषयुक्तस्य। ठीक है, यानी कि जिस अन्न में विष मिला हुआ हो, जिस अन्न में विष मिला हुआ हो उसे अग्नि में डालने से अग्नि और लपट और धुआं भी साथ ही क्या होने लगता है भाई? नीला रंग का हो जाता है। ठीक है, तो यदि किसी अन्न में विष मिला हुआ हो और उस अन्न को अगर अग्नि में डालेंगे तो आग का जो लपट है
या जो उसका धुआं है वो नीला रंग का होने लगता है, ठीक है। अग्नि खुद भी जो है अग्नि नीला कलर का, ठीक है, ब्लू ब्लू कलर का दिखने लग जाएगा, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उस अन्न में जो है विष मिला हुआ हो, ठीक है। तो विष टेस्ट करने का एक तरीका है कि अगर उस चीज़ को हम, उस भोजन को अगर चेक करना है कि उस भोजन में विष मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ, तो उसको आग में डालेंगे। अगर आग का लपट जो है ना, वो नीला होने लगे, ठीक है, नीला दिखने लगे, या अग्नि थोड़ा नीला दिखने लगे, या धुआं उसका हल्का नीला दिखने लगे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसमें जो है विष मिला हुआ है। आगे यहाँ पे लिखते हैं वैसाम विपत्तिश्च, और जो विष मिश्रित अन्न खाने पर पक्षियों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो अगर पक्षियाँ विष मिश्रित अन्न खा रही, पहले भी हमारे यहाँ क्या था, ये था, क्या था, वो पंच महायज्ञों में क्या था, भूत यज्ञ, तो भूत यज्ञ में क्या था, हम पशु पक्षियों को कुछ खिलाते थे, तभी वैसे खिलाते, वो तो राजा की सेफ्टी के लिए है, ठीक है, अभी वैसे खिलाने, लेकिन हाँ अगर कोई पक्षी है, अगर पक्षियाँ विष मिश्रित पदार्थों को खाती हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं वो राजा के सुरक्षा के प्रसंग में कही गई हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र में कही गई हैं। आगे इसमें लिखा है कि और कैसे पहचानेंगे, तो साथियों क्या होता है शब्द स्फोटनम। अगर आप विष मिश्रित अन्न को अग्नि में डाल रहे हैं तो अग्नि का जो लपट है, अग्नि जो है या उसका धुआं जो है वो नीला रंग का तो दिखाई देगा ही, साथ क्या होता है, अग्नि में चटपट चटपट इस तरह की आवाज़ आती है, ठीक है, चटपट चटपट इस तरह की जो है आवाज़, चट 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 इस तरह का अग्नि में आवाज़ आएगा। तो अगर वैसे आवाज़ आ रहा है, अग्नि का लपट अगर नीला दिख रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उस अन्न में जो है विष मिला हुआ है, ठीक है। आगे इसमें लिखते हैं अन्नस्य ओष्मा मयूरग्रीवाभा सत्यमासु, ठीक है, यानी विष मिश्रित जो अन्न होता है, विष मिश्रित जो अन्न होता है उसकी जो भाप होती है कैसी होती है, मयूर ग्रीवा के समान होती है, ठीक है। तो मयूर ग्रीवा जैसे रंग वाली होती है, यानी मोर का जो गर्दन का जो रंग है, मोर के गर्दन का जो कलर है वही कलर हो जाता है उस अन्न से निकलने वाले भाप का, ठीक है। तो विष मिश्रित जो विष युक्त जो अन्न होता है, तो विष युक्त अन्न की जो भाप होती है वह मयूर ग्रीवा जैसे रंग वाली हो जाती है। और यहाँ क्या बोला, सत्यम आसु, आसु माने शीघ्र ही वह भोजन जो है वो क्या होता है, सत्यम मतलब ठंडा हो जाता है। तो विष मिश्रित जो भोजन होता है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। और भी आगे बहुत सारी बातें हैं इसमें, पहचानने का तरीका है। तो विष युक्त अन्न की भाप मयूर ग्रीवा जैसे रंग की होती है, और वह भोजन जो होता है शीघ्र ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और उस भोजन को अगर आप हाथ से स्पर्श करेंगे या तोड़ेंगे या मरोड़ेंगे तो उस भोजन का जो रंग है वो बदल जाता है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है क्लिष्टस्यैव वैवर्ण्यम, ठीक है, वैवर्ण्य मतलब उसका रंग जो है वो बदल जाता है। अगर उसको हाथ से स्पर्श करेंगे तो भोजन का कलर जो है वो बदल जाता है, ठीक है, मतलब थोड़ा फेड हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बोला कि हाथ के स्पर्श या तोड़ने मरोड़ने से भोजन को तोड़े मरोड़ेंगे तो वहाँ क्या होगा, उसका जो रंग है वो क्या होता है, बदल जाता है। विष मिश्रित जो भोजन होता है, जो अन्न होता है, उसमें गांठें पड़ जाती हैं, ये सब पहचानने का तरीका है, ठीक है। तो उसमें गांठ सी पड़ जाती है और वह जो अन्न है वो पूरी तरह से पकता नहीं है। अगर उसमें विष मिला दिया गया हो तो वह जो भोजन है अधपका ही रह जाता है, वह पूरी तरह से पकता नहीं है। आगे यहाँ पे लिखता है कि विष मिश्रित जो दाल होती है वह जल्दी ही क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है, सूख जाती है। तो व्यंजना नाम आशु शुष्कत्वम, यानी जो विष मिश्रित जो दाल होती है, ठीक है, वो क्या होती है, जल्दी ही सूख जाती है। और अगर फिर से उसको गर्म करने के लिए आंच पे रख दिया जाए, अग्नि पे रख दिया जाए, तो वह जो है वो मट्ठे की तरह फट जाएगी, ठीक है। अगर दाल में विष मिला हुआ हो तो पहले तो वो जल्दी सूख जाएगी, और फिर से अगर उसको हम सोचे गर्म करते हैं, गर्म करने के लिए रखा जाए तो वह जो दाल होती है वो मट्ठे की तरह जो है वो फट जाती है, ठीक है। और उसकी झाग, उस दाल की झाग कैसे होगी, काली हो जाती है, और वह जो है अलग अलग हो जाती है, ठीक है, पूरा यानी फट जाती है, ठीक है। और उसका झाग जो है काला काला निकलता है उस दाल का, विष मिश्रित दाल का। आगे इसमें देखते हैं उसका स्वाद, उस दाल का स्पर्श, उसका सुगंध इत्यादि सब गायब हो जाते हैं, जाते रहते हैं, गायब होते रहते हैं। वो उतना टेस्टी आपको उसका सुगंध वैसा पता कुछ चलेगा नहीं, उसका झाग जो है काला दिखेगा, ठीक है। वो दाल जो है वो जल्दी सूख जाता है, फिर से गर्म करने के लिए चढ़ाएंगे तो वो फट जाता है मट्ठा की तरह, समझे। तो ये सब कुछ है पहचानने का तरीका। आगे जो है यदि अगर सब्जियां, ठीक है, तरकारी हो, ठीक है,
यदि विष युक्त अगर रसदार तरकारी हो, ठीक है, रसदार मतलब अच्छा खासा ग्रेवी वाला है ना, तो विषयुक्त रसेदार तरकारी कैसी हो जाती हैं? विरंगी हो जाती हैं, ठीक है, विकृत, है ना, अनेक, विरंगी मतलब विभिन्न, है ना, विभिन्न प्रकार के रंगों वाली और विकृत टाइप से हो जाती है, ठीक है। तो विषयुक्त रसेदार तरकारी विरंगी विकृत हो जाती है और उसका पानी जो है वो अलग ही तैरते रहता है, ठीक है। हाँ, यानी ऊपर सब्जी के ऊपर पानी तैरते रहेगा, मतलब सब्जी के ऊपर पानी जो है, पानी अलग हो जाएगा, सब्जी अलग हो जाएगा और उसका रंग जो है वो बड़ा विकृत टाइप से हो जाता है, ठीक है। आगे, और उसके ऊपर एक रेखा सी खींच जाती है, सब्जी के ऊपर लाइनिंग दिखेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर रेखा सी खींच जाती है। आगे इसमें बताया गया है कि यदि घी, तेल इत्यादि रसिक पदार्थों में विष मिला हो तो उसकी पहचान कैसे करें? तो यदि घी, तेल इत्यादि रसिक पदार्थों में विष मिला हो तो उनमें जो है नीले रंग की रेखाएं तैरने लग जाती हैं, ठीक है। तो यदि घी में, तेल में इत्यादि रसिक पदार्थों में, रसवान पदार्थों में अगर ये विष मिला हो तो उसके ऊपर जो है नीले रंग की रेखाएं जो हैं वो उभर आती हैं, वो तैरने लग जाती हैं। और इसमें यहाँ पे लिखता है, क्या लिखा है? विष मिश्रित दूध में ताम्र वर्ण की, शराब तथा पानी में काले रंग की, दही में श्याम वर्ण की और शहद में सफ़ेद रंग की रेखाएं दिख पड़ती हैं। तो अगर दूध में जो है विष मिला हो तो वहाँ जो है कैसा रेखा दिख पड़ेगा? ताम्र वर्ण का, ठीक है, ताम्र वर्ण की रेखा दिख पड़ेगी। अगर बोला क्या, शराब या पानी में विष मिला हो तो वहाँ जो है काले रंग की रेखा आपको पानी में तैरती हुई दिख पड़ेगी, ठीक है। और अगर ये यहाँ बोला गया क्या, दही में अगर विष मिला हो तो वहाँ पे श्याम वर्ण की रेखा, ठीक है, श्याम वर्ण मतलब पूरा ब्लैक नहीं, हल्का ये बोल सकते हैं ये धुएं के कलर का, ठीक है, पूरा ब्लैक नहीं, धुएं कलर का, ठीक है, थोड़ा सांवला टाइप से बोल सकते हैं, ठीक है। तो श्याम वर्ण की जो है रेखा जो है तैरती नजर आएगी, कहाँ? यदि दही में अगर विष मिला हो तो। और साथ ही बोला अगर शहद में अगर विष मिला हो तो उसमें जो है सफ़ेद रंग की रेखा दिखाई पड़ती है। शहद में अगर विष मिला हो तो वहाँ जो है सफ़ेद रंग की रेखा दिखाई पड़ती है, ठीक है। आगे बोला यदि फलों में मिला हो तो, जैसे आम हो गया, अनार हो गया आदि जो द्रव्य हैं, इन द्रव्यों में अगर विष मिला हो तो क्या होता है? वे जो होते हैं सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, विष के प्रभाव से वे सिकुड़ जाते हैं और उनसे संडास मतलब बदबू आने लगती है, ठीक है, बू आने लगती है। और पकाने पर उनका वर्ण कुछ कालापन एवं भूरापन लिए होता है, ठीक है। और वो द्रव्य, तो आम, अनार इत्यादि तो फल के एग्जाम्पल हो गए, आम, अनार इत्यादि कोई वैसे भी द्रव्य हों जिनमें विष मिला हो तो वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, सिकुड़ जाते हैं, उनसे संडास, दुर्गंध, है ना, बदबू आने लगती है। और उनको अगर यदि पकाया जाए तो क्या होता है? पकाने पर क्या होता है? उनमें कुछ कालापन, ठीक है, उनमें पकाने पर क्या होता है? उनका जो वर्ण है, मतलब उनका जो रंग है वो कुछ काला या फिर मतलब स्लाइटली ब्राउन या स्लाइटली जो है ब्लैक जो है वो दिखता है, ठीक है। आगे बोला यदि सूखे हुए पदार्थों में यदि विष मिला हुआ हो तो वो कैसे पहचानेंगे? तो यदि सूखे पदार्थों में विष मिला हो तो यदि उन पदार्थों को हम छुएंगे तो छूने के साथ ही वो क्या होते हैं? चूर चूर हो जाते हैं, ठीक है। तो सूखे पदार्थों में यदि विष मिला हो तो छूने के साथ ही वो क्या होते हैं? चूर चूर होकर विवर्ण हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। विष मिश्रित ठोस पदार्थ मुलायम हो जाता है और यदि मुलायम पदार्थ हो और उसमें विष मिला दे तो वो ठोस हो जाता है, उल्टा, ठीक है। तो यदि ठोस पदार्थ हो और उसमें विष मिलाया गया हो तो वो छूने में मुलायम लगेगा और यदि मुलायम पदार्थ हो और उसमें विष मिलाया गया हो तो वो छूने में आपको कठोर लगेगा। ये भी एक पहचानने का तरीका है। विषमय वस्तु के समीप रेंगने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। यदि विषयुक्त पदार्थ रखा हुआ कहीं तो उसके आसपास के जितने रेंगने वाले छोटे मोटे कीड़े जो हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पहचानने का तरीका है। आगे इसमें और भी थोड़ा बताया गया है कि यदि मान लीजिए कपड़ों में, ठीक है, चादर में, रजाई में, बिस्तर में इत्यादि ओढ़ने बिछाने के कपड़ों पर यदि विष का प्रयोग किया गया हो तो कैसे पहचान किया जाए? तो उनमें जगह जगह पे क्या हो जाएगा? धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो कपड़ों में जगह जगह पर धब्बे पड़ जाएंगे, तो ये भी एक तरीका है कि उसमें विष मिला हुआ है। यदि कपड़ा सूती हो तो उसका सूत उड़ जाता है
विष मिलाने के बाद। यदि सूती कपड़ा हो तो विष मिलाने के बाद उसका सूत उड़ जाता है, और यदि ऊनी कपड़ा हो तो उसका जो है रुआं जो है वो उड़ जाता है, मैंने उसका जो ऊन जो है रुआं जो है उड़ने लगता है, ठीक है, उड़ जाता है विष मिलाने के बाद। आगे बोला यदि सोने चांदी इत्यादि जो स्फटिक मणि इत्यादि अगर धातु हैं, सोने चांदी इत्यादि स्फटिक मणि इत्यादि धातु हैं, उन धातुओं पर यदि विष का प्रयोग किया गया हो तो उनकी आभा जो है वो पंकिल फेड हो जाती है, ठीक है, उतना चमकेगा नहीं, उनकी चमक जो है वो फीकी पड़ जाती है, उनकी चमक, उनका भारीपन और पहचान इत्यादि सब धीरे धीरे नष्ट होते रहते हैं। तो ये जो है कुछ तरीका बताया गया है अर्थशास्त्र में। आचार्य कौटिल्य ने विष को पहचानने का तरीका बताया कि विष मिश्रित पदार्थों की पहचान जो है वो हम कैसे करें। तो ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग दूसरे वीडियो में कुछ दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो धन्यवाद।